यूज करते हैं, जिसमें हमने आपको कैलकुलेशन से लेके जो चीज़ें थी नॉर्म हम सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है सर। अब बात आती है एक्सटर्नल पिवट टेबल की। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके ऑफिस में ऐसा एक फाइल होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबी होता है। ठीक है, हाँ जी। अब वो फाइल को मतलब कि आप जब ओपन 300-400 MB का डंप होता है, जब भी ओपन करते हो आपका सिस्टम हैंग कर जाता है। तो उस केसेस में हम चाहते हैं कि मेरा डेटा किसी और फाइल पे पड़ा रहे और पीवर्ड कहीं और पड़ा रहे। मतलब कि डेटा और पीवर्ड को एक साथ आप मिक्स नहीं करना चाहते। ठीक है, हाँ जी सर। एक ही टेबल पे, क्योंकि एक सीट पे रखोगे तो उस एक सीट पे आपका काफ़ी हैंग करेगा, काफ़ी दिक्कत करेगा। इसलिए आप चाहते हो कि डेटा कहीं और रहे, पीवर्ड कहीं और रहे। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए कि उस एक फाइल पे 8-10 बंदे काम करते हैं, और 8-10 बंदे हो सकता है फाइल में डिलीट कर दे, तो वो लोग जो काम करते हैं वो पिवट टेबल से समरी निकालते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। तो अगर मैं एक फाइल की एक्सेस सबको दे दूं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई डेटा कॉपी करने की जगह कट कर लिया तो डेटा डिलीट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक शेयर ड्राइव में रख देंगे और पीवर्ड अपडेट करके दे देंगे। दूसरा होता क्या है कि जैसे मैं यूज़ करता था कि मेरे ऑफिस में क्या होता था कि एक रिपोर्ट होती थी जो डेली बेसिस पे हमको 300 लोगों को भेजना होता था। अब सोचो 300 लोगों को मेल टाइप करना, अलग अलग भेजना, और उनकी रिपोर्ट्स एक ही जैसी नहीं होती थी, डिफरेंट रिपोर्ट्स होती थी, डिफरेंट तरीके, लेकिन एक ही डेटा एक ही होता था, लेकिन रिपोर्ट जो है डिफरेंट जगह पे होती थी। अब किसी को दिल्ली का चाहिए, किसी को मुंबई का चाहिए, ऐसे होता था। तो उनको फिल्टर लगा के और बाकी चेंजिंग करके पिवट में देने होते थे। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि 300 के साथ मुझे 2.5-3 घंटे लग जाते थे 300-350 को यूज़ करने में। हालांकि मैंने VBA यूज़ कर लिया था, फिर भी मुश्किल हो जाता था। तो मैंने सिंपल एक्सटर्नल पिवट टेबल यूज़ किया था। मतलब कि मैंने एक सीट में ली एक फाइल को रख दिया कहीं एक शेयर ड्राइव में जहाँ सबसे एक्सेस हो। उसके बाद एक सीट पे गया, उस पर पिवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स आपको दिख रहा है, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उसको सिलेक्ट किया। मतलब कि अगर आप पिवट को किसी और डेटा सोर्स से अगर करना चाहते हो तो यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अब यहाँ पे जो आता है वो आता है कि इससे पहले अगर हमने पिवट लगा रखा है तो आपको यहीं पे सिलेक्ट करो, नहीं तो ब्राउज फॉर मोर, और उसके बाद जो है आप अपने डेस्कटॉप या जहाँ जिस लोकेशन में आपका डेटा पड़ा उस लोकेशन में जाइए, उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। उसके बाद आएगा सीट्स, क्योंकि पिवट एक ही सीट से लगता है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा किस सीट से पिवट लगा रहे हो। तो मेरा सीट 1, ओके एंड ओके। तो पिवट टेबल देखा लग गया। अब यहाँ पे अपने हिसाब से रो और कॉलम को सेट कर लो जहाँ आप सेट करना चाहते हो। कि मैं नेम रखना चाहता हूँ, क्वांटिटी रखना चाहता हूँ। ऐसे मैंने 300 फाइल बना दिए, और 300 फाइल में किसी को नेम वाइज चाहिए, किसी को सिटी वाइज चाहिए, किसी को कुछ वाइज चाहिए, मैं दे दिया। और उसके बाद मैं इस डेटा में गया और इसकी कनेक्शन पे गया, इसकी प्रॉपर्टीज पे गई और मैंने इसको रख दिया रिफ्रेश व्हेन द ओपनिंग फाइल, अनेबल बैकग्राउंड चेकिंग, 2 सिलेक्ट करके ओके कर दिया एंड क्लोज कर दिया। इससे क्या हुआ कि जैसे वो फाइल ओपन करेंगे मेरा वो फाइल अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, ना पिवट मेरा अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। अगर डेटा चेंज हुआ तो पिवट मेरा अपने आप चेंज हो जाएगा। संजीव जी समझ में आया है ना मजेदार चीज? कनेक्शन में जाकर के, जैसे कि कनेक्शन में जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश एंड रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। हाँ सर ये भी करना है, रिफ्रेश ऑल भी है, ये भी करना है। रिफ्रेश ऑल ये सब होता है, अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। ओके। बस आपको यही करना, ठीक है। ये फीचर 2010 में भी होता है या हाँ, सिर्फ सब में। सब में है? उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कि तो डेटा आपकी एक्सेल टू एक्सेल आपने कर लिया ना, एक्सेल पे था।
अगर आपका डेटा एक्सेल पे नहीं है, एम एस एक्सेस पे पड़ा हुआ है, तो आप एम एस एक्सेस से भी लगा सकते हो। कैसे? सेम, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है कि सेम आप इस पे लिखिए यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर। यहीं पे जहाँ पे आपने एक्सेल फाइल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ऑल डेटा सोर्सेस है, यहाँ पे आप एक्सेल की जगह पे एक्सेस ले लीजिए। एक्सेस डेटाबेस, एक्सेस और एक्सेल की फाइल में कुछ डिफरेंस होता है सर? एक्सेल हाँ होते हैं ना डिफरेंस, डेटाबेस, ये डेटाबेस है ना। ये एमएस एक्सेस सर ये वीबीए के अंदर आएगा? नहीं यार, एम एस एक्सेस एक अलग तो एप्लीकेशन है, अलग ही चीज़ है। एक जैसे एम एस एक्सेल कैसे है, ऐसे एक्सेस एक अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, जो डेटाबेस मेंटेनेंस का काम करता है। एम एस एक्सेस को ही तो उसको बढ़ा के एसक्यूएल सर्वर बना दिया है। तो यहाँ टेबल सेलेक्ट कीजिए एंड ओके एंड ओके। आपने देखा तो हमारा डेटा पड़ा हुआ है कहाँ पे, एक्सेस में पड़ा हुआ है, और पिवट हमने यहाँ लगा दिया। ऐसे एसक्यूएल, ऐसे मान लो एसक्यूएल सर्वर या कोई और डेटाबेस है, तो उस केस में आप करोगे पिवट, यूज इंटरनेशनल सोर्स, चूज कनेक्शंस, यहाँ ब्राउज फॉर मोर, यहाँ पे आएगा न्यू सोर्स। जैसे ये एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, तो आप यहाँ पे उसका यूज करोगे, ठीक है। तो जब इसको यूज़ करना होगा तो यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट करके नेक्स्ट करो, बाकी डिटेल डालो अपने आप, ठीक है। समझ में आई? लेकिन बताऊँ एक, चलो मैं एसक्यूएल सर्वर करके दिखाता हूँ। एक बार फिर से बताइए। क्या फिर से बताऊँ यार? सिंपल सा, जहाँ आप फाइल सेलेक्ट करते हो उसी जगह पे न्यू सोर्स पे जाओ, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप जो है ना, जैसे मैं एसक्यूएल सर्वर में सुजीत कर दिया, उसका नाम सुजीत है। उसके बाद अगर लोकल सर्वर है तो विंडो तेकन चलेगा, तो आपके सिस्टम पे अगर एसक्यूएल सर्वर स्टोर है तो विंडो तेकन से चल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद जितने यहाँ पे आपको डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए, कौन सा डेटाबेस है आपका। जैसे मेरा डेटाबेस जो है वो सेल्स का है, सेल्स सेलेक्ट कर लिया। उसको जितने भी टेबल्स है उसमें कौन सा टेबल है उसको सिलेक्ट किया हमने, तो नेक्स्ट किया, फिनिश किया, यस किया, ओके कर दिया। ये मेरा डेटा एम एस एक्सेस से ऐसे एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर कोई ऐसा एक फाइल है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे इसके करूँ। मान लीजिए कोई ऐसा फाइल है, जैसे कि मान लीजिए कि फॉक्स थ्रो की फाइल होती है या कोई और भी डेटा पैच फाइल होती है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूँ, पिवट कैसे लगाऊँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका पूरा पाथ यहाँ कॉपी पेस्ट करके ओपन कर दो, जैसे होना है अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे पास एक इंटरनेट का फाइल है, हर बार मुझे वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। एक इंटरनेट का फाइल है क्योंकि हर बार मुझे उसको डाउनलोड करनी पड़ती है, तब जाके तो मैं पिवट लगा पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार अपने आप डाउनलोड करे, अपने आप करे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पिवट टेबल डॉट एक्सेस कर देता हूँ। जैसे ये फाइल है हमारा, पाथ हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं गया इस पे, यहाँ पे मैंने HTTPS ये डाला और इसमें पाथ पेस्ट कर दिया। HTTPS डालना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और अपने पाथ को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा,
अच्छा वो नहीं डाउनलोड किया उसने फाइल को, नहीं तो वो डाउनलोड हो जाता, अपने आप कर देता। आप ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सटर्नल पिवट टेबल को यूज करते हो। अब बात आती है पिवट चार्ट की। जैसे डेटा है, इस डेटा से मुझे चार्ट कनेक्ट करना है, तो आप दो तरीके, एक तो एनालाइज में जाके यहीं पे आप पिवट चार्ट कर दो और चार्ट सेलेक्ट करके ओके कर दो, या फिर कोई भी आप इंसर्ट से जाके कोई भी अगर आप चार्ट यूज कर लेते हो तो वो भी आपका पिवट चार्ट ही बन जाता है। ठीक है, तो इसका खासियत क्या होता है कि आपका डेटा से कनेक्टेड होता है। कल के डेट में अगर डेटा चेंज होता है तो आपका पिवट अपने आप चेंज हो जाता है। देखिए, ठीक है, तो आपके पिवट के साथ एक कनेक्टेड होता है पिवट चार्ट। तो पिवट लगाने के बाद चार्ट लगाइए, या फिर आप डायरेक्टली पिवट लगाने के बाद ही चार्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन 2007 में डायरेक्टली भी लगा सकते हैं एक ही साथ। तो पिवट चार्ट क्यों, समझ में आया पिवट चार्ट क्या करता है? करंट डेटा होता है उसको शो करता है। हाँ, उसके बाद देखिए ओके क्या है, इसमें पिवट चार्ट होगी, हम कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे शो हम रिफ्रेश करते हैं, डेटा चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बाकी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है आपके लाइक जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ जैसे कि मैंने सिटी को उठा के यहाँ रख दिया, फिल्टर में रख दिया। अब मुझे क्या है कि जितने सिटी उतने सीट क्रिएट करने, समझे? कि पहले सीट पे पुणे आए, पुणे का सिर्फ पुणे का पिवट हो, दूसरे सीट पे जाए तो उसका दिल्ली का पिवट हो, नोएडा का पिवट हो। ऐसे तो आप एक एक कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको तो काफ़ी टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगा। आप जिसके हिसाब से करना है, आपको अलग अलग शीट करना है, उसको फिल्टर पे रख दो। ठीक है, फिल्टर पे रखने के बाद आप जो है एनालाइज में जाओ और ऑप्शन पे जाओ, पिवट टेबल ऑप्शन पे। यहाँ पे दिखेगा आपको शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, उस पे आइए आप और उस पे आने के बाद आप इस पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके कर। आप देख रहे हैं बन गया अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से उसका यूज करते हो। तो अब बात आती है कि पिवट टेबल को और तरीके से समझा के आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा। इसमें आगे जो आता है वो आगे थोड़ा सा टफ हमारा एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग पिवट पर प्रैक्टिस करो। और अब एक काम करना, गूगल पे सर्च करना पिवट टेबल ऑटोमेशंस, तो इसमें बहुत सारे पिवट टेबल के आपको एग्जाम्पल्स फाइल मिल जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल फाइल्स हैं, मुझे तकरीबन 20 पिवट टेबल के एग्जाम्पल्स दिखाइए जिससे हम रिपोर्ट यूज करते हैं। तो अभी आप क्या कीजिएगा, अभी आप मुझे 20 पिवट टेबल का एग्जाम्पल बना के आप मुझे मेल करेंगे। ठीक है।